वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कुछ लोग नए ज्वाइन भी किए हैं, वो पुराने रिकॉर्डिंग भी एक बार देख लेंगे। अभी तक हमने जो सफ़र तय किया, एक छोटा सा मैं उसका समराइज फॉर्म कर देता हूं। हमने लास्ट सेशन से पहले वाले जो सेशन था उस पर इस बात पे फोकस किया कि जो टेलीकॉम है उसका नया नाम क्या है। टेलीकॉम का ही नया नाम हम आईटी कहते हैं। पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल नेटवर्क थे उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब टेलीकॉम आया तो एक जगह से दूसरे जगह हम लोग कैसे बात करते हैं। और जो बात करते हैं उसमें कॉपर मीडिया का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और कॉपर जो है वो 5 किलोमीटर के दायरे में ही वो कम्युनिकेशन करता था। इसीलिए बीएसएनएल का हर टेलीफोन एक्सचेंज 5 किलोमीटर के दायरे में आपको मिला। लेकिन हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कम्युनिकेशन करें या एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के बीच में कम्युनिकेशन करें तो हमें ऑप्टिकल फाइबर की मदद की जरूरत पड़ती है। और 1986 से अब तक का जो मीडिया है हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर है। और आज ऑप्टिकल फाइबर की अहमियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपके घरों तक भी आपको ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है। अगर आपको स्टेबल कम्युनिकेशन रखना है तो नो डाउट कि आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मीडिया यूज करना पड़ेगा। समुद्र के अंदर अब पूरा ऑप्टिकल फाइबर फैला हुआ है, ये हमने आपको दिखाया। कहीं भी वायरलेस नहीं है, केवल वायरलेस आप अपने मोबाइल फोन से निकट बाई टावर पे है। इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। वो आप लोगों ने दोबारा, जो लोग नए हैं उनको पूरा ध्यान से देखिएगा, पुराने लोग भी इसको रिपीट करके देख सकते हैं। इसके बाद सन 2003 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उस समय के जो हमारे तत्कालीन टेक्निकल एडवाइजर थे सैम पेट्रोडा जी, जिन्होंने ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि इंडिया के हर एक जो भी यूजर हैं उन सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन चला जाए, वो सभी लोग इंटरनेट से जुड़ें, तो आपको पुरानी तकनीक से ऊपर निकलना पड़ेगा। और उसकी जगह पर इन्होंने राउटर्स के प्रयोग किए। तो लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने इसको देखा कि 3 कटघरी का राउटर हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ठीक है। और जो राउटर्स हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये जो राउटर है हमारे पास में, एक नेशनल राउटर लगाया गया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोवाइडर एज और कस्टमर एज राउटर लगाया। ये हम लोगों ने इतना अभी बात किया था, इसके बात को हम आगे बढ़ाएं। तो आज हम पहले और आगे बढ़ें और प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ें, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने छोटा छोटा 3 सेशन हम लोगों ने अगर 3 दिन के लिए रखा है, जिसमें आपको बहुत ही छोटी चीज़ों को, मैं नहीं चाहता कि आप उसके लिए कोई बुक्स पढ़ें या किताब पढ़ें। सिंपल छोटी छोटी चीज़ों से ही आप उस चीज़ों को कर पाएंगे। तो अनेबल टू ज्वाइन, जस्ट 1 मिनट। तो आज हम छोटी चीज़ें पूछेंगे और उम्मीद करते हैं कि मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, आप लोग उसका चैट के माध्यम से जवाब दीजिएगा ताकि अटेंडेंस भी बन जाए। और अनम्यूट होके बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अभी है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक सिंपल सा मैं पहले ब्लैक बोर्ड ले लेता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ, एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि जब इंटरनेट नहीं था और आप अभी भी उस पीढ़ी के लोग हैं जिनको इस बात की जानकारी है कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। आज भी आपको मुझसे बात करनी है, अपने घर वालों से बात करनी है, अपने दोस्तों से बात करनी है, आपके पास टेलीफोन नंबर है, आपके दोस्तों के पास टेलीफोन नंबर है, आपके घर में टेलीफोन नंबर है, आप डायल करते हैं और बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अभी आप उस पीढ़ी के हैं कि आपको इस बात का मतलब मालूम है कि टेलीफोन नंबर डायल करना किसको कहते हैं। दिसंबर 2025 के बाद टेलीफोन नंबर डायल करने का कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा। और आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद मेरी जगह आप बैठे होंगे और आपकी जगह कोई नई पीढ़ी आएगा और उसको ये कहेंगे कि मेरे टाइम में नंबर डायल किया जाता था, तो विश्वास नहीं करेगा कि व्हाट नंबर डायलिंग, ये क्या होता है नंबर डायल। ठीक है। क्योंकि अब जो कम्युनिकेशन करना है, नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग, मैंने लिंक दिया और आपने लिंक ज्वाइन किया और हम आपस में जुड़ गए और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फिर बातें ही नहीं कर रहे हैं, आप मेरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मैं कुछ लिखता हूँ स्क्रीन वो भी देख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का पूरा जो चैनल है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है आपका, बिल्कुल ठीक है ना। तो अभी ये मान लेता हूँ, जब एक समय मान लेता हूँ कि टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप, अब हम लोग आपस में जुड़े कैसे, मेरे पास में टेलीफोन का नया स्वरूप होगा।
और टेलीफोन नंबर का जो नया स्वरूप है उससे हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। टेलीकॉम नंबर जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है ना, ये आपका टेलीफोन नंबर है, न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। ये बात आप याद रखिएगा। न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर, ये हमारे आईपी एड्रेस का नया नाम है। या आप ये कह सकते हो टेलीफोन नंबर का बाइनरी फॉर्म आईपी एड्रेस है। तो सबसे पहले आज के सेशन में मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि टेलीफोन नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, टेलीफोन नंबर, मैं मान लेता हूं कि हमारा देश बहुत ही अच्छा देश है, राम राज है। और आपको याद होगा एक घोटाला हुआ था, उस घोटाले से पहले हम मान लेते हैं कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। तो मैं आपके स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, ये रियल फॉर्म है टेलीफोन नंबर का। और आपसे सवाल पूछूंगा, आप लोग खुद ही बता देंगे। मैंने एक लैंडलाइन टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे लिखा, ठीक है। अब मेरा सवाल आप लोगों से शुरू होता है, ये जो लैंडलाइन टेलीफोन नंबर मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा, आप ये बताएं, आप में से कोई अनम्यूट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अनम्यूट कराता हूँ आज वशिष्ठा, आप अनम्यूट हो जाइए एक बार, और बाकी लोग चैट में आंसर देंगे। यस सर। मैंने जो स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखा है, यह नंबर, ये टेलीफोन नंबर दुनिया में कहाँ पे होगा, किस, कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे होगा। बाकी लोग चैट में लिखिए और आप बताइए। सर इंडिया में ही। इंडिया में नंबर होगा। बाकी लोग भी सहमत हैं इस बात से, चैट में लिखिए। आपने इंडिया में बताया, क्यों बताया इंडिया में होगा? सर वो +91 कोड होता है। बिल्कुल, +91 कोड से बताया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आपने ये नंबर देखा, इससे आपने बता दिया कि ये नंबर इंडिया में है। अब मेरा सवाल है, क्या आप इसे बदल सकते हैं? कैन यू चेंज इट? सर दूसरी जगह के हिसाब से वो इंडिया चेंज का हो दूसरी सकता है। जगह नहीं, इंडिया का एक या 91 बदल सकते हो? नहीं सर। दिस इज द कंट्री कोड, एक बार फिक्स हो गया आप चेंज नहीं कर सकते। इसे हम बोलते हैं कंट्री कोड, और ये क्या होता है, फिक्स होता है। ये आप चेंज नहीं कर सकते। जब शुरू में बांट रहे थे तब बात अलग थी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, और 3 डिजिट का भी हो सकता है। जैसे अमेरिका होता तो अमेरिका का बाई डिफॉल्ट 3 डिजिट का ही होता, लेकिन बाकी दोनों जीरो होते तो हम एक मानते। 001 हो गया आपका अमेरिका का, यूएस का। 002 हो गया कनाडा का। 09 आपका 6 हो गया नेपाल का। इस तरह से 91, हमारा 91 नंबर कंट्री पे बना था, तो 91 नंबर कंट्री पे इन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी ने बताओ, सहमत भी हैं, चैट में भी सबने अच्छा आंसर दिया। अगला सवाल, वशिष्ठा आप फिर बताएं, अब इंडिया में कहाँ का है, आप बता पाएंगे? सर ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ नेक्स्ट जो 3 नंबर्स हैं 120 उसके उसके कोड के हिसाब से ठीक है। होता है। ठीक है, थोड़ा आपने अंदाजा सही लगाया। अब चूंकि समय बदल गया, कहा ना, अब आपको उतना अच्छे से नहीं पता, अगर आपके पेरेंट्स से पूछते ना तो वो बहुत आसानी से बता देते, रिक्शा वाला भी बता देता। अभी आप जैसे पिन कोड के बारे में अवेयर है कि आपके शहर का पिन कोड है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पिन कोड से पहले टेलीफोन नंबर है। पिन कोड तो बाद में आया, टेलीफोन नंबर के तर्ज पे ही पिन कोड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो हर शहर का एक आईडी बनाया गया, तो उसी तरह से ये जो नेक्स्ट डिजिट है, ये बाय डिफॉल्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट का हो सकता है। अभी मैंने जो नंबर लिखा वो 3 डिजिट का है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एरिया कोड। ठीक है ना। और ये बाय डिफॉल्ट इंडिया, एक बहुत बड़ा केस है, इंडिया के अंदर ये 2 जिलों का है, एक नोएडा का और दूसरा एक गाजियाबाद का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, नोएडा और गाजियाबाद में यही नंबर आपके लगते हैं। दिल्ली का होता, दिल्ली में 2 डिजिट का होता, 011। मुंबई का 022। ठीक है ना। आपका फिर आपका चेन्नई का 44। ये अलग अलग, बेंगलोर का 79। हर हर एक मतलब 2 3 4 डिजिट का भी हो सकता है। इंडिया के अंदर भी है, 2 डिजिट के भी मिलेंगे आपको, 3 डिजिट के भी मिलेंगे, दोनों बता दिया। 4 डिजिट का भी है। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी बड़ौत। बड़ौत एक बागपत जिले में पड़ता है, उसका एसटीडी कोड था, इसको हम लोग एसटीडी कोड भी कहते हैं। पुराने जमाने में उसको क्या बोलते थे, एसटीडी कोड, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है ना।
तो उसका कोड था 12345, 1234, उसका कोड था 1234। तो मेरा खुद का नंबर था 0123456789। ये मेरा खुद का पहला टेलीफोन नंबर था जो मुझे अलॉट किया गया था, ठीक है, मेरे ऑफिस का। ठीक है, तो ये भी फिक्स हो गया। गाजियाबाद नोएडा दो अलग अलग बड़े डिजिट हैं। यहाँ तक आपके पेरेंट को भी पता होता था शहर का एसटीडी कोड क्या है। और आज भी थोड़ा बहुत आप लोगों को भी नंबर देख के आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई, फिर जैसे भी आपने बोला लग जाता है, लेकिन आने वाले समय भी चीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टू डिजिट है, 27, ये अब हम लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये सब एरिया कोड बोलते हैं, सब एरिया कोड। और सब एरिया कोड कहाँ है? क्योंकि गाजियाबाद में ये आपका है राजनगर। और राजनगर कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में। ठीक है, और ये भी फिक्स होता है। अब राजनगर भी काफी बड़ा है, राजनगर भी काफी बड़ा है। और चूंकि जो टेलीफोन नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उसी कॉपर वायर के कॉन्सेप्ट पे दिए गए थे, यानी हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज। अकेले राजनगर में 5 टेलीफोन एक्सचेंज है, सोच लीजिए। और तो 5 किलोमीटर में 5 टेलीफोन एक्सचेंज है। ठीक है, तो जो 5 टेलीफोन एक्सचेंज हैं, ये अगला जो टू डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है। और ये जो टेलीफोन एक्सचेंज है जहां मैं आपको यहाँ से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे इसी में फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मेरे नीचे ही एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा, एएलटी का टेलीफोन एक्सचेंज लगा, एएलटी सेंटर का टेलीफोन एक्सचेंज है। इसे टेलीफोन एक्सचेंज एएलटी सेंटर का, ठीक है ना। तो ये नंबर एएलटी सेंटर के अंदर आ गया। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि कोई भी टेलीफोन नंबर है दो भागों में बट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 91 से लेकर 1202755 तक फिक्स हो गया, ये बताएगा कौन से देश में है, उस देश के अंदर कौन से शहर में है, और उस शहर के अंदर कौन से पर्टिकुलर एरिया में है, और पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस टेलीफोन एक्सचेंज का है। और उसके बाद मान लो यहाँ पे पहला कस्टमर आए, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, दोबारा फ्रेश लिखता हूँ। मैंने लिखा था +91 12027, अलग अलग कर देता हूँ, 55 यहाँ तक। उसके बाद हमारा 164 हो गया, ठीक है, नंबर लिखा था। मैंने अभी जब डिस्कस किया उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक ये फिक्स पार्ट हो गया। ठीक है ना, दिस इज अ फिक्स पार्ट, जो ये बताता है कि ये टेलीफोन नंबर कहाँ पे है। मैं नंबर देख के बता सकता हूँ कि ये नंबर कहाँ पे है, बिल्कुल देख के, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। अब बसिस्ता में अगर आपसे पूछूं कि ये हमने नया टेलीफोन एक्सचेंज लगाया और पहला कस्टमर आए, ठीक है, तो फर्स्ट टेलीफोन नंबर आप उसको क्या दोगे? +91 है तो फिक्स हो गया, 120 भी फिक्स हो गया, ठीक है, 27 भी फिक्स हो गया, और 55 भी फिक्स हो गया। अब पहला कस्टमर आया तो उसको क्या नंबर दोगे? 001। 000 नहीं दे सकते? गिनती हाँ। दे सकते हैं। दूसरा कस्टमर आए तो? 001। तीसरा कस्टमर आए तो? और लास्ट तक कितना जा सकता जीरो है? जीरो ठीक है, 999। तो टोटल कितने कस्टमरों को टेलीफोन दे सकते हैं हम लोग? 1000। 1000, नो डाउट दिस इज 1000 पॉसिबल है। फिर आपके मन में सवाल आएगा, क्या एलटी सेंटर में एक ही 1000 लोग हैं? उससे ज्यादा भी हो सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, एलटी सेंटर के अंदर एक और यहाँ पर हमने एक और लोकल एरिया में एक और लगा रखा 28। एलटी सेंटर के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सबका नंबर यहाँ तक फिक्स मिलेगा, दो हैं अगर की। अब तो इसकी जरूरत नहीं है, समय बदल गया, मोबाइल का जमाना आ गया। तो लैंडलाइन का ये जो कॉन्सेप्ट है लगभग खत्म सा है टेलीफोन नंबर में। लेकिन ये नहीं कि पब्लिक के लिए खत्म है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैसे खत्म नहीं है। फाइबर आपके घर में लग रहा है, सब लोग फाइबर लगवा रहे हैं, वो सब लैंडलाइन ही है। हाँ, अब लोग लैंडलाइन फोन नहीं लेते, ये बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ। लेकिन बाकी चीजें आइडेंटिटी आज भी मिली। आपका मोबाइल भी लैंडलाइन में, मोबाइल में भी कोई खास फर्क नहीं है, आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। लेकिन जब एक घोटाला हो गया उसके बाद नंबर का चेंजेज हुआ, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें 1000 दिया जा सकता है, ठीक है, इसमें इसी में वीआईपी नंबर बनता है, 000, 111, 999। अब इसमें कुछ नियम बनाए गए। जो पहला टेलीफोन नंबर है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, नॉट गिवेन टू एनी कस्टमर, पहला और लास्ट, ये दोनों टेलीफोन नंबर हमने नियम बनाए। नंबर तो हैं लेकिन हम किसी भी कस्टमर को नहीं देंगे, नॉट गिवेन टू एनी कस्टमर, किसी भी कस्टमर को हम नहीं देते, ये हमारा नियम बना रखा हम लोगों ने। ठीक है, फिर क्यों नहीं देते? जो पहला टेलीफोन नंबर है, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉलेज के लिए।
आपका रोल नंबर इंपॉर्टेंट है। आप उसी रोल नंबर से पढ़ाई करते हैं, उसी रोल नंबर से परीक्षाएं देते हैं। एवरीथिंग बाय यूर। मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा एम्प्लॉयमेंट नंबर इंपॉर्टेंट है। आज आप कॉलेज छोड़ के चले जाएंगे, आज से 20 साल बाद भी अगर आपके बारे में कोई इंक्वायरी ली जाएगी, तो आपका रोल नंबर ही आपकी पहचान है। उसी तरह से मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मेरी पहचान मेरा ही रोल नंबर है, मेरा ही एम्प्लॉयमेंट नंबर है। ठीक है। तो उसी तरह से दुनिया में न जाने इस तरह से कितने टेलीफोन एक्सचेंज बने हैं, तो किस एक्सचेंज की आईडी क्या होगी, वो उसका पहले टेलीफोन नंबर होता है। द फर्स्ट टेलीफोन नंबर इज नोन इज द एक्सचेंज आईडी, नॉट गिवन टू कस्टमर। ठीक है ना, एक्सचेंज आईडी। ठीक है, ये भी हो गया। अब बच्चा लास्ट टेलीफोन नंबर। आप बहुत अच्छे समय में इस दुनिया में हैं, यू आर वेरी गुड टाइम। इंजीनियर हम भी थे, हमने भी पढ़ाई की, और अब मैंने आपको जैसे बताया कि 99 में मैंने नौकरी किया। आप लोग तो दुनिया में ही नहीं आए थे। उसके पहले का इंजीनियर, तो पहले का भी इंजीनियर था, तो इंजीनियर इंजीनियर था। इंजीनियर आज का हो, पुराना हो, या आने वाले समय में हो, जो भी सुविधाएं मौजूद होगी उस सुविधाओं का भरपूर उपयोग करेगा। ठीक है। तो हमारे टाइम में भी बर्थडे होते थे, अपने दोस्तों के होते थे, घर में भी होते थे, तो हमारे पास क्या व्यवस्था थी? कोई ऐसा व्यवस्था तो नहीं थी हमारे पास में कि आज उठाया मोबाइल और व्हाट्सएप कर दिया, या फेसबुक पे, या बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म आजकल बन चुके हैं, उसके माध्यम से कर सकते हैं आज के डेट में। या हमारे मोदी साहब हैं, गए और एक ट्विटर मार दिया, काम खत्म। प्यारे देशवासियों, नए वर्ष की शुभकामनाएं, सारी दुनिया को मालूम चल गया। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे पुराने प्रधानमंत्री ने कोई भी मैसेज पर्कुलेट नहीं किया। उस समय के भी प्रधानमंत्री थे जो मन की बात किया करते थे, और अपने बीच, जनता के बीच में भी अपनी बातों को पहुंचाया करते थे। अब सवाल उठता है कि उस समय के प्रधानमंत्री कैसे अपने बातों को, तो उनके पास दो ही तरीका था, या तो रेडियो, टीवी या न्यूज़पेपर, या फिर टेलीफोन। टेलीफोन तो सबको मिलाएगा नहीं, सबको करेगा नहीं, तो फिर क्या होता था? उनका एक प्रॉपर मैसेज हम लोग रिकॉर्ड करते थे। मेरे प्यारे देशवासियों, अटल बिहारी वाजपेयी का मैसेज है, मुझे याद है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक मैसेज हम लोग बनाया, उनका लिया, और हम उसको लास्ट टेलीफोन नंबर पे, हमने उसको क्या किया, लास्ट जो टेलीफोन नंबर था उस पे हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है। अब जब भी कोई फोन उठाता तो सबसे पहले उसको ही सुनाई देता था, मैं भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, हमारे प्यारे देशवासियों, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैसेज हवा में नहीं होता, किसी न किसी नंबर से दिया जाता। और दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर। तो पहला टेलीफोन नंबर, अब टोटल 1000 संभव था, पहला और लास्ट हमने दिया नहीं, तो कस्टमरों को दिया जाने वाली संख्या बन गई 998। आप इसको याद रखिएगा, 998 क्यों हुआ? फर्स्ट और नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। ठीक है ना। तो ये टेलीफोन नंबर का एक छोटा सा बंटवारा था, मैंने अब आज को जानबूझकर मैंने केवल ही रखा। कल इसी पे हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में, वो भी हम 15-20 मिनट का ही रखेंगे। अभी इसमें कोई डाउट हो रहा तो आप पूछो, कल हम टेलीफोन के बारे में और हम बात करेंगे आपको। कोई छोटा सा रखते हैं। सर हाँ पूछिए, बिल्कुल। स- सर, ये जो अभी हम लोग के पास नंबर रहता है, जैसे 91 के साथ में जो नंबर हम लोग को अभी मिलता है, उस मतलब इस नंबर में भी कुछ डिवीजन होता है क्या? बिल्कुल जैसे सेम अभी कौन आपने है। लैंड। चलिए, अच्छा है आपके दिमाग में तो आया कि अभी का जो, बिल्कुल अभी आप भी मोबाइल नंबर है। आपने 2G स्कैम का नाम सुना है? 2G घोटाला, आप गूगल में जाइए, यूट्यूब पे जाइए, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ क्या। सुना है सर। हाँ कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ हुआ क्या। कि भाई, सन 2003 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो 2003 में रिलायंस ने, धीरू भाई अंबानी जी ने एक टेलीफोन सेवा लाया, एक टेक्नोलॉजी लाया जिसका नाम था CDMA। ठीक है। लैंडलाइन में क्या हो रहा था, घर तक हम केबल भेज रहे थे। ठीक है। और फिर हमने, आप लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमने टावर से जोड़ दिया। तो जो लैंडलाइन केबल उस समय जो हमारे लैंडलाइन CDM में थे, उनके टेलीफोन नंबर बिल्कुल यही हुआ करते थे, कोई मोबाइल फोन नहीं था, यही था। तो धीरू भाई अंबानी जी ने ये टेलीफोन तो दिया, साथ में हैंडसेट भी दिया, खूब बांटा, खूब। कर लो दुनिया मुट्ठी में, उनका स्लोगन था, जैसे आजकल जियो का है डिजिटल लाइफ, उनका स्लोगन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हैंडसेट ले जाओ, घर में फोन लगाओ। ठीक है। लाइसेंस लिया और आराम से दिया। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूं, उनका भी नंबर यही था, लैंडलाइन बिल्कुल सेम नंबर था। अब ये नंबर जो 120 है, कहाँ पे होता है कस्टमर?
गाजियाबाद में होना चाहिए था, नोएडा में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पर रोमिंग दे दी। ठीक है, जो भी पॉलिसी में गड़बड़ रही होगी, जो भी घोटाला बाद में समय निकल के आया, वो बंदा बैठा है बेंगलोर में और नंबर से बात कर रहा है, मोबाइल जैसी होगी, वो निकट टावर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर या जो भी था। तो ये जब स्कैम निकल गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया कि भाई ये तो नियम ही खराब हो गया, पूरा रूल रेगुलेशन ही गड़बड़ कर दिया। तो फिर उन्होंने बीएसएनएल को फिर ये जिम्मेदारी दी गई। एक बीएसएनएल एक नई टेक्नोलॉजी ला जिसका नाम था WCDM में, और जिसको हम लोग 3G के नाम से बोलते हैं। सब जब गड़बड़ हो जाता है ना, फिर सरकारी कंपनी ढूंढते हैं सही करने के लिए, पब्लिक को परेशान नहीं करते। तो बीएसएनएल ने क्या किया, इसकी जगह पे एक हमने आईडी बनाया, टेलीफोन की नई आईडी बनाई, उसको बोलते हैं टेलीफोन आईडी, को टेलीफोन नंबर नहीं बोलते, टेलीफोन आईडी। अभी आपके पास में वो टेलीफोन आईडी है, ठीक है, और ये आप कोई भी नंबर रख सकते हो 10 डिजिट का। और इसके रिस्पेक्ट में जो इसकी यूनिक आईडी है, यूनिक टेलीफोन नंबर आईडी, वो ये रियल में है। तो आपका जो नंबर है, अभी चूंकि सॉफ्टवेयर उस समय आ चुके थे, तो आपका कुछ भी नंबर हो, उस नंबर को आप किसी भी कंपनी में भी ले जा सकते हो, लेकिन जब उसे रिप्लेस करोगे, तो किस शहर से लिया गया, किस टेलीफोन से, उसके पीछे का जो यूनिक टेलीफोन आईडी नंबर यही मिलेगा। इसका फायदा ये हुआ कि आप अपने एक नंबर, अब जो भी नया नंबर जनरेट हो, तो सिस्टम जनरेटेड नंबर है, वो टेलीफोन आईडी है, एक्चुअल टेलीफोन नंबर नहीं है। तो वो नंबर आप किसी भी कंपनी में भी ला, इसीलिए टेलीफोन नंबर पोर्टेबिलिटी भी आ गया। आज की डेट में आप कंपनी बदल सकते हो, क्यों, इसका कारण घोटाला हुआ, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर आने से फिर नहीं चेंज हुआ। तो आपका जो नंबर है, उस नंबर को इनकोड है, लेकिन अब वो आपको नहीं पता। अब आपको अपना यूनिक टेलीफोन आईडी तो पता है, लेकिन आपको रियल नंबर नहीं पता कि मेरा रियल नंबर क्या है। अब आपको एक कस्टमर आईडी मिलेगा, कस्टमर आईडी जो भी कंपनी होगी, वो आप जिस एरिया में जाएंगे, जहां पे भी आपका केवाईसी होगा, केवाईसी आपने सुना होगा, हर चीज की केवाईसी होने लगी, तो उसी आईडी पे आपको एक नया नंबर बैकग्राउंड में मिल गया है। जवाब मिल गया आपके सवाल का, आपके पीछे नंबर सर भी है। सर ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया गया है। क्या चीज, हाँ सिक्योरिटी नहीं, ये सिक्योरिटी की तो गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए किया गया। इससे दो फायदे हो गए, तो सिक्योरिटी तो होना ही होना है। दूसरा कि आप किसी भी कंपनी में भी चले जाओ, एक आम पब्लिक को भी अब पता नहीं चलेगा कि आपका, जब तक आप उसको प्रॉपरली नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज की डेट में भी अगर कोई नंबर मिलाता रहता बगल में, तब भी दिखाता है अहमदाबाद से कॉल गया, अगर नंबर स्टोर ना हो तो। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है उसकी आईडी उसकी अहमदाबाद में केवाईसी की गई हो। सिक्योरिटी कारण नहीं था, घोटाला हो गया था, उसको बचने के लिए, पब्लिक को परेशान नहीं करना है। तो फिर बाद में सारे पब्लिक के जो नंबर थे ना, रिप्लेस कर दिए गए 11 10 डिजिट के, और अब 11 डिजिट में हम लोग करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल आपके 10 डिजिट के हैं, कोड हटा दीजिए उसको। ठीक है, और कुछ इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। चलिए कल मिलते हैं। रिकॉर्डिंग शेयर अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और जो लोग नए लोग हैं, मैं पुराना अभी दोनों सेशन का वीडियो शेयर कर देता हूँ, उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बचेगा और उसका फायदा आप लोग उठा पाएंगे। जिन्होंने मैसेज नहीं किया, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए ताकि आपका अटेंडेंस लग जाए। थैंक फॉर ज्वाइनिंग, एंड बाकी लोग छोड़ सकते हैं।